व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल JFF गेमर्स में। सो गाइस, मैं लेकर आ चुका हूँ आप सभी के डिमांड पर रॉकी भाई का चैप्टर 2। सो गाइस, हो जाइए तैयार क्योंकि आने वाला है बहुत ज़्यादा मज़ा। अब यार गाइस, ये देखिए और बताइए कि ये कहाँ तक सही है। इतना मेहनत करने के बाद भी 73.5% लोगों ने अनसब्सक्राइब रखा हुआ है। गाइस एक बार स्टोरी पूरा देखिए और बस सोचिए और बताइए कि कहाँ तक सही है यार गाइस ये। इंस्पेक्टर, ये मुझे क्या सुनने को मिल रहा है? तुम्हारे रॉकी भाई ने ऐसा क्यों किया? सर यही बात तो मुझे भी समझ नहीं आ रही है, आखिर रॉकी भाई ने हीरा हमें लौटाया क्यों नहीं। पर मुझे सब पता है इंस्पेक्टर, हीरा देख के उसके मन में लालच आ गया होगा। आखिर है तो एक गुंडा ही ना। अरे नहीं नेताजी, ये सच्चाई नहीं है। पूरे बरमूडा का बच्चा आपको बता सकता है कि रॉकी एक हीरे के लिए इतनी गिरी हरकत कभी नहीं कर सकता। ये जानना मेरा काम नहीं है इंस्पेक्टर कि वो क्या कर सकता है और क्या नहीं। मुझे बस वो हीरा किसी भी हाल में चाहिए, और रॉकी भी, जिंदा या फिर मुर्दा। ठीक है नेताजी, पर एक बात तो मुझे अच्छे से पता है कि रॉकी को पकड़ना मेरे बस की बात तो क्या किसी और के बस की बात भी नहीं है। पर मैं एक पुलिस वाला हूँ और मैं अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से निभाऊंगा। आप फिक्र मत कीजिए, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। मुझे नहीं पता इंस्पेक्टर कि तुम क्या करोगे और क्या नहीं, लेकिन अगर तुम्हें तुम्हारी नौकरी प्यारी है तो आज शाम तक किसी भी हाल में रॉकी को पकड़ के लाओ। हाँ ठीक है नेताजी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। मैं अपनी पूरी पुलिस फोर्स को रॉकी के पीछे लगा दूंगा। हाँ ठीक है। यहाँ के सभी एक्स्ट्रा पुलिस मेरे साथ चलो। मैं पॉर्गेटरी के सरकार से बात करूंगा, वो तुम्हारी मदद के लिए कुछ और पुलिस फोर्स दे देगी। ओके ठीक है सर, अब हम चलते हैं। रॉकी भाई, ये आपने क्या कर दिया रॉकी भाई? आपको बरमूडा की सरकार से उलझना ही था रॉकी भाई। चल तूझ बता लोग कि मैं क्या करता। क्या बरमूडा की शान इस हीरे को मैं उस देशद्रोही नेता को ले जाके दे देता? अपुन से नहीं हो सकता लोग। बात तो आपकी सही है रॉकी भाई, पर अब आप क्या करोगे? पूरा बरमूडा आपके खिलाफ हो गया है। उस नेता ने सबको आपके खिलाफ भड़का दिया है। पूरी पुलिस फोर्स आपको खोज रही है और गेटरी में आपको छान किया जा रहा है। अब आप बचोगे तो बचोगे कैसे रॉकी भाई? अब तो बड़ा मुश्किल हो गया ना। ये आपने ठीक नहीं किया रॉकी भाई। देखा लोग, अपन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन अपन के खिलाफ और कौन अपन के साथ है। और रही बात हीरे की, तो इस हीरे को तो मैं बरमूडा पे लौटा के रहूँगा और इस नेता की हेकड़ी तो अब अपुनिच निकालेगा। जिस थाली में खा रहा है उसी में छेद कर रहा है। नेता नहीं, कीड़ा है साला, और इस कीड़े को तो अब अपुनिच मसलेगा। रॉकी, हमने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है। अब तुम यहाँ से बच के नहीं जा सकते। चुपचाप अपने आप को हमारे हवाले कर दो, वरना हमें तुम पर फायर करना होगा। अरे रॉकी भाई, लगता है पुलिस आ गई। हाँ, पर अपुन के रहते तेरे को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब तू बाहर जा, मैं भी आ रहा हूँ। ओके रॉकी भाई, चलो अब कुछ तूफानी करते हैं। आलोक, रॉकी कहाँ है? रॉकी यहाँ है इंस्पेक्टर। हाँ तो अब कहो इंस्पेक्टर, क्या कहा है तुम्हारे नेता ने अपुन के बारे में तुम्हें? रॉकी, नेताजी ने क्या कहा उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस मेरे पास तुम्हारे नाम का वारंट है और मैं एक इंस्पेक्टर हूँ। मैं तुम्हें अरेस्ट करने आया हूँ। ओह, तुम्हारी बातों से लगता है कि आजकल बरमूडा के पुलिस वाले कुत्ते बन गए हैं। जो मालिक बोलेगा वो करना है, फिर चाहे वो गलत हो या फिर सही, है ना? मैं कुछ नहीं जानता रॉकी, मुझे सिर्फ इतना पता है कि हमने तुम्हें हीरा लाने का काम दिया था। तुमने हीरा तो निकाल दिया, पर हमारे सरकार को हीरा वापस नहीं किया। इसका मतलब तुम एक मुजरिम हो, और मुजरिम को मैं सिर्फ और सिर्फ मुजरिम की नज़र से देखता हूँ। ओह, तो ये बात है। चल इंस्पेक्टर, मैं तेरी एक गलतफहमी दूर कर देता हूँ। अगर तुझे लगता है कि तू 10-12 लोगों को इकट्ठा करके एक शेर का शिकार कर सकता है तो ये तेरी गलतफहमी है। तू बहुत गलत सोच रहा है इंस्पेक्टर। हाँ रॉकी, मुझे पता है, पर रॉकी आज मैं मजबूर हूँ और आज मैं उस शेर की शिकार करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ। किसी भी हद तक। ये तो बहुत अच्छी बात है इंस्पेक्टर, पर तू फिक्र मत कर। बहुत जल्दी सच्चाई तेरे को भी पता चल जाएगा और तू मेरे साथ खड़ा होगा। क्योंकि इंस्पेक्टर, हर बार ये ज़रूरी नहीं कि जो दिखाई दे रहा है वही सच्चाई होगा। कभी कभार कुछ बहुत ख़तरनाक और गहरे राज मासूम चेहरे के पीछे भी छुपे होते हैं। हाँ रॉकी, मुझे पता है तुमने ये सब कुछ सोच समझ कर ही किया होगा, पर रॉकी आज मुझे माफ़ कर देना। मैं आज मजबूर हूँ। मुझे किसी भी हाल में तुम्हें आज बरमूडा लेकर जाना ही है। तो फिर ठीक है इंस्पेक्टर, तू अपुन को बरमूडा ले जाना चाहता है ना, तो तेरे से अगली मुलाकात बरमूडा में होगी। अरे रॉकी, ये क्या? सिपाहियों तैनात हो जाओ, रॉकी बच के निकलना नहीं चाहिए। ओह शिट, रॉकी कहाँ गया? कहाँ चला गया रॉकी? अरे हाँ, वो रहा रॉकी। चलिए ठीक है फिर इंस्पेक्टर साहब, जल्द ही मुलाकात होगी बरमूडा में। जल्दी से आइएगा, मज़ा आएगा। सभी पुलिस वाले पीछा करो रॉकी का। चल आलोक, अपन निकलते हैं यहाँ से।
हाँ ठीक है भाई, पर भाई आप तो इन सबको यही ख़त्म कर सकते था, फिर आपने छोड़ क्यों दिया इन सबको? हाँ आलोक, कर तो सकता था पर नहीं करूँगा। पर वो क्यों रॉकी भाई? जल्दी करो हवलदार, जल्दी करो और स्पीड चलाओ, हमें उन्हें पकड़ना ही होगा किसी भी हाल में। आलोक वो मैं तुझे बाद में बताऊंगा, फिलहाल तो तू आगे वाले ब्रिज पे गाड़ी रोक दे। पहले तो मैं इन पुलिस वालों को पीछे आने से रोकवाता हूँ। हाँ ठीक है रॉकी भाई, ये लो रोक दिया। हाँ तो फिर अब देख, मैं इन्हें पीछे आने से अभी रोकता हूँ। अरे ये क्या, गाड़ी जल गई। हवलदार नीचे उतर जाओ। चल आलोक, अब चलते हैं अपन, अब नहीं करेंगे ये पुलिस वाले हमारा पीछा। ओ सिट, रॉकी को पकड़ने का इतना अच्छा मौका गंवा दिया मैंने। रॉकी बच के निकल गया, सिट यार। हाँ तो आलोक, मैंने उन्हें इसलिए नहीं मारा क्योंकि उन लोग बेकसूर हैं। उन लोगों ने कुछ गलत नहीं किया है, वो सिर्फ अपना ड्यूटी कर रहे हैं और बेकसूर को मारना रॉकी भाई का काम नहीं है। क्या हुआ इंस्पेक्टर, रॉकी मिला कि नहीं? वो हीरा लाए कि नहीं तुम? सर रॉकी तो मिल गया था, हमने उसे घेर भी लिया था, पर उसने हमारे ऊपर स्मोक ग्रेनेड फेंक दिया और वो बच के निकल गया। मुझे तो पहले ही पता था तुम किसी काम के नहीं हो इंस्पेक्टर। अब मैं ऊपर क्या जवाब दूंगा? सॉरी सर। अरे ये कैसी आवाज़ थी? मुझे भी पता नहीं सर, पर आवाज़ से लगता है जैसे कुछ ब्लास्ट हुआ है। अरे कहीं तुम्हारा रॉकी तो नहीं आ गया? इंस्पेक्टर जाओ नीचे जाकर देखो, ठीक से छानबीन करो, अगर वो आया है तो मार डालो उसे। हाँ ठीक है सर, आप फिक्र मत कीजिए। हवलदार मेरे साथ चलो। जी ठीक है सर, चलिए। चलो आ जाओ, जल्दी 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 खोजते हैं उसे। अरे हाँ, देखने से तो ऐसा लग रहा है जैसे यही ऑयल टैंक अभी ब्लास्ट हुआ है, पर यह ब्लास्ट कैसे हुआ होगा? चलो अब भी चल के अपन इस नेता के बच्चे को सबक सिखाते हैं। अबे ओ नेता, बाहर क्या खोज रहा है? तेरी मौत तेरे पीछे खड़ी है। अरे रॉकी तुम यहाँ? हाँ नेता, मैं। आवाज़ मत करना, बस इतना बता कि तूने हीरा चोरी करने के लिए अधीरा से कहा था कि नहीं? हाँ रॉकी, उससे मैंने ही कहा था, और अब मैं ही तुम्हें एक ऑफर दे रहा हूँ कि तुम हीरा मेरे हवाले कर दो और बदले में तुम्हें जो चाहिए वो मुझसे ले लो। ओ भाई साहब, मान या नेता तेरी गद्दारी को। तू रॉकी को खरीदने निकला है क्या? समझ के क्या रखा है बे मुझे? यहीं कहीं काट के रख दूंगा। तो तुम्हें क्या चाहिए तुम ही बताओ रॉकी, जो तुम मांगोगे मैं वो तुम्हें दूंगा। ओ सिट, अब मुझे पूरी बात समझ आ गई है। इस ड्रम को रॉकी ने ब्लास्ट किया है ताकि वो हमारा ध्यान भटका सके। जैसे ही उसने बम ब्लास्ट किया, हम पूरी पुलिस फोर्स लेके इधर आ गए और नेताजी अकेले हो गए। इसका मतलब रॉकी जी अभी नेताजी के पास पहुंच चुका होगा। हमें जल्दी जल्दी वापस चलना चाहिए। मैंने तुझे पहले भी बताया था नेता, जो मुझे चाहिए वो तू मुझे नहीं दे सकता। पर फिलहाल तो तू चुपचाप नीचे चल, वरना यहीं के यहीं ठोक दूंगा मैं तुझे। और हाँ नेता, नीचे चल के तुझे तो होशियार मत बनना, वरना तुझे बता दूं कि रॉकी का निशाना कभी नहीं चूकता। अबे ओ नेता, चल चुपचाप बैठ जा यहीं पर। हाँ ठीक है, बैठता हूँ। देखो रॉकी, तुम ये सब करके बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रहे हो। तुम चुपचाप नेताजी को छोड़ दो, वरना हमें मजबूरन तुम पर गोली चलानी पड़ेगी। इंस्पेक्टर मुझे बचा लो, इंस्पेक्टर मुझे इससे बचा लो इंस्पेक्टर। देख इंस्पेक्टर, तू बस इतना जान ले, जो कुछ भी अपन कर रहा है उसके पीछे बहुत बड़ी वजह है। तू बस 5 मिनट के लिए इस नेता को अकेला छोड़ दे। ठीक है रॉकी, पर तुम इन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे। इस बात की तो मैं गारंटी नहीं दे सकता इंस्पेक्टर, पर यकीन मान 5 मिनट के बाद तू खुद बोलेगा कि ठोक डाल साले को। अरे इंस्पेक्टर तुम ये क्या कर रहे हो? ये मुझे मार डालेगा। देख नेता, ये बात पूरा बरमूडा जानता है कि रॉकी का निशाना कभी नहीं चूकता, लेकिन अगर तू इसका प्रैक्टिकल तेरे ऊपर नहीं देखना चाहता तो साफ साफ और सीधे से बता दे कि हीरा को चोरी करने के लिए अधीरा से किसने कहा था। बताता है कि दिखाऊं प्रैक्टिकल? नहीं नहीं, मैंने कहा था उसे हीरा चोरी करने के लिए। ये बात मुझे पहले से पता है रे, मुझे नहीं, तू ये बात पुलिस को बता। हाँ ठीक है, अभी बताता हूँ। इंस्पेक्टर, अधीरा से हीरा चोरी करने के लिए मैंने ही कहा था। क्या तुमने? पर क्यों? क्योंकि उसने मुझे ऑफर दिया था, और अगर मैं उसके ऑफर नहीं मानता तो वो मुझे मरवा देता। किसने और कौन है वो? नहीं, मैं उसका नाम नहीं बता सकता। अगर मैं उसका नाम बता दूंगा तो वो मुझे जान से मार देगा। अच्छा, तो तुझे क्या लगता है नेता, मैं ये बंदूक क्या दिखाने के लिए लाया हूँ? मैं भी तुझे जान से मार दूंगा। सही सही मुझे नाम बता उसका। नहीं नहीं, मत मारो मुझे, मैं बताता हूँ उसका नाम। हाँ तो चल बता ना। उसका नाम
काल भैरव है। पूरे कलहारी में उसका राज है। वो जहाँ जाता है वहाँ अशांति फैला देता है, सब कुछ ख़त्म कर देता है, जान से मार डालता है वो सबको। हैवान है वो, हैवान। वो रेफनरी में रहता है पर पूरे कलहारी में राज करता है। उसके इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता कलहारी का। वो खतरनाक है, बहुत खतरनाक है वो। मैंने तुम लोगों को सब सच्चाई बता दिया है, अब मुझे जाने दो, मत मारो मुझे। नेताजी, आपको जाने तो मैं ज़रूर दे देता, पर आप गलत हाथ चढ़ गए। रॉकी की अदालत से आप नहीं बच सकते नेताजी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे लगता है इंस्पेक्टर, अब इस नेता की उम्र कंप्लीट हो गई है, अब इसे इसके भगवान के पास भेज देना चाहिए। हाँ रॉकी, तुम ठीक कह रहे हो। तो फिर ठीक है, ये ले नेता और कर ले अपने हीरे की शौक पूरी। बहुत बढ़िया रॉकी भाई, आपने पूरा काम ख़त्म कर दिया। नहीं इंस्पेक्टर, अभी मेरा काम पूरा नहीं हुआ है। लगता है तूने नेता की बात ठीक से नहीं सुनी। कोई और भी है जिसने अभी तक हमारे बरमुड़ा पर नज़र गाड़ के रखा हुआ है। अब जब तक उसे मैं जड़ से ना उखाड़ दूँ, मेरा काम पूरा नहीं होगा इंस्पेक्टर। मतलब क्या है रॉकी भाई तुम्हारा? मेरा मतलब है कि अब तुम तैयारी करो इंस्पेक्टर। अब आने वाला है KGF चैप्टर 3। के का मतलब कलहारी, जी का मतलब गुंडा, एफ का मतलब फिनिश। सो गाइस, होपफुली आपको चैप्टर 2 अच्छा लगा होगा। गाइस चैप्टर 3 भी अपन बहुत जल्दी लेकर आएंगे। बट यार गाइस, आपको मैं पहले ही डिक्लेयर कर देता हूँ, जो चैप्टर 3 होगा गाइस वो बहुत बड़ा एक्शन और थ्रिलर स्टोरी होगा, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा बंदे का यूज़ होने वाला है। सो गाइस, आने वाला है बहुत ज़्यादा मज़ा। जितने भी अभी तक नहीं किया है सब्सक्राइब मार देना और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। और गाइस प्लीज़ यार अपने भाई को सपोर्ट करो। थैंक यू गाइस। और हाँ गाइस, 100 की कंप्लीट हो गया यार, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू।